आज हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है। प्रशासन जो है, जो जिम्मेवारी डीसी की एसपी की होनी चाहिए, उसको निभाने की बजाय आज भी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, डिप्टी कमिश्नर को ये तो अथॉरिटी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ अपना जलसा करे, कहाँ वो किस रूट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाए, उसके लिए उसको दरखास्त देनी होती है। हमने अपनी तरफ से दरखास्त दी डिप्टी कमिश्नर को आज के लिए कि हमने अपना नॉमिनेशन फाइल करना है और उसके लिए जो जगह आपने निर्धारित कर रखी है उनमें से जनता भवन हमें दिया जाए। जनता भवन तो दे दिया, लेकिन अपनी मर्जी से समय निर्धारित कर दिया, 9 बजे से 11 बजे। हमने जो है हमारे कार्यकर्ताओं को सबको समय जो दिया था वो 10 बजे का दिया कि 10 बजे आप आओ, 12 बजे हम अपना मार्च शुरू करेंगे। 12 बजे तक हमारी जो पार्टी के लोकल लीडर्स हैं या कोई बाहर से आएंगे वो सबको एड्रेस करेंगे, सबकी जिम्मेवारियां लगाएंगे कार्यकर्ताओं को, और उसके बाद फिर रोडी बाजार से होते हुए और नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। मतलब किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करता है। और फिर एसपी अपना नुमाइंदा भेजता है मेरे पास कि जी आप 11 बजे तक खत्म करो अपना। उनको शायद इस बात का समझ नहीं है, या फिर सरकार के अपने आप को ज्यादा नजदीक समझते होंगे, गलतफहमी पाल रखी होगी। विरोध तो भाजपा का हो रहा है, उस विरोध से कैसे उनको बचाया जाए, इसलिए उनको इतनी संख्या में पुलिस बल दे रखा है। इसलिए चुनाव तो और भी लोग लड़ रहे हैं, औरों को किसी को तो सिक्योरिटी के गार्ड भी नहीं, उनको 2-2 बसें दे रखी है। इसका मतलब ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मैंने उनको ये बात कह दी कि अगर कोई भी छोटी मोटी शरारत तुम्हारी तरफ से हुई या किसी और ने करने की कोशिश की तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, एसपी होगा। हमारे कार्यकर्ताओं को मीटिंग में आने से भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ना पहुंच जाए, जबकि आज मेरी ख्याल है 10,000 से ज्यादा हमारा कार्यकर्ता आज आएगा और नॉमिनेशन फाइल कराएगा, और उसके बाद इस चुनाव की अपनी जिम्मेवारी जो हम लगाएंगे उसको निभाने का काम करेगा। मैं फिर आपके माध्यम से प्रशासन को इस बात की चेतावनी देता हूं कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे, जो उनकी जिम्मेवारी है उसके मुताबिक अपना काम करे, बेवजह की इस तरह की छेड़खानी ना करें, ये ठीक नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी इन दोनों के बारे में लिखूंगा। कटिंग करिए इन्होंने हमारे उसमें टाइमिंग में, जो हमने टाइम लिख करके दिया 1 बजे तक का, उसमें कटिंग करके 11 बजे का टाइम निर्धारित कर दिया, जबकि इनको कोई अथॉरिटी नहीं है इस बात की। ये अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब तो कल फिर कोई कैंडिडेट कहीं वोट मांगने जाएगा, ये कह देगा इस रूट पे आप नहीं जा सकते, या कोई सभा करेंगे वो कह देगा यहाँ नहीं कर सकते सभा। मतलब सरकारी अधिकारी का काम इलेक्शन करवाना है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ इलेक्शन करवाने की है, ना कि किसी का पक्ष बनने की है। अब भाजपा बहुत बौखलाहट में है, जो 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही है, उनकी हालत ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी सीट जीत पाएगा। सरसा में तो जमानत भी नहीं बचेगी, और यही हालत इनकी कुरुक्षेत्र में भी है।
वहां भी मेरे ख्याल जमानत नहीं बचेगी। बुखलाए हुए लोग हैं, इसलिए प्रशासन की मदद से इलेक्शन खराब करना चाहते हैं, लोगों पे दबाव बनाना चाहते हैं। सरपंचों को अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री बुलाता है और उन पे प्रेशर बनाता है इस बात का कि भाई आप या तो मदद करो, नहीं करोगे तो आगे हमारी सरकार है, फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि 4 महीने की सरकार है, 4 महीने के बाद सत्ता बदलेगी, भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। भाजपा के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा रोष है, गुस्सा है, बहुत बड़ी इनकी एंटी इनकम्बेंसी है। चेहरे बदलने से लोगों का मन नहीं बदल सकते। अब तो अक्टूबर में हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जो अधिकारी आज कोई ठीक से काम नहीं करेगा, फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अधिकारी अपनी ज्यादा सरकार का पक्ष बनने के बजाय अपनी जिम्मेवारी को समझे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से जो मैसेज मैंने यहाँ दिया है उसके बाद उनका रवैया ठीक हो जाना चाहिए। मतलब एक अशोक तंवर का जगह जगह विरोध हो रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहे। अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भाजपा का विरोध है, सरकार का विरोध है। सरकार ने लगातार पिछले 3 वर्षों से किसान को बहुत ज्यादा परेशान किया है। गांव के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति खेती के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जहां उसकी फसलों के दाम नहीं दिए, वहां उसको अपनी मांग के ऊपर जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनको रोका जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। अशोक तंवर ने कोई भी टिकट होता है, किसी के पास भी होता है भाजपा का, उसी का विरोध होता है। अशोक तंवर का कुछ इसलिए ज्यादा होगा कि वो जब 5 वर्ष मेंबर रहे थे उसके बाद उनका रवैया ठीक नहीं रहा होगा। अगर लोगों के साथ आपके संबंध ठीक होंगे, सरकार का विरोध हो सकता, आपका नहीं हो सकता। आपने पार्टी कोई जा सकते हो, कहीं जा सकते हो। मैं सारे हरियाणा में अकेला जाता हूँ, कहीं विरोध नहीं है। बाकी बीजेपी का, जेजेपी का कोई भी आदमी कहीं जाता है, 2-3 तरीके होते हैं विरोध करने के। कुछ लोग सामने आकर के विरोध करते हैं, कुछ लोग उनकी सभा में नहीं जाते, विरोध करते हैं। बहुत सारे नेताओं का विरोध इस तरह का भी है कि वो जाते हैं गांव में, 4 आदमी उनकी बात सुनने नहीं आते, ये भी एक विरोध है। भाजपा का तो पूरे प्रदेश में विरोध है। अब तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने तो अपना बयान दिया, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो सिक्योरिटी की मांग करी थी Z+ की अपने लिए, उसमें भी ये दिया कि किसान से खतरा है। 85% किसान है हरियाणा के अंदर, हमारे से खतरा है तो फिर वो हरियाणा छोड़ करके चले जाना चाहिए। पहले तो वैसे परेशान किया और अब हमें बेइज्जत करता है ये बात कह करके कि मुझे किसानों से खतरा है, और ये कहता है मैं गांव में नहीं जाऊंगा वोट मांगने। मतलब कितना घमंड है। लोग इस चुनाव में पूर्ण रूप से इन सब बातों का सबक देंगे। जहाँ गांव और शहर बांटने की कोशिश करते हैं, पहले हिंदू मुसलमान की बात करी, कभी जाट गैर जाट की बात करी, अब गांव और शहर की बात पे आ गई बीजेपी। शहरों के अंदर बसने वाले लोग जो है वो टोटल गांव से आए हुए हैं, उन सब का गांव से रिश्ता है। मंडी में जितने आड़ती हैं बैठे हैं, सबके पीछे गांव का नाम लिखा है, कोई जमाल वाला लिखा है, कोई माधो सिंघाड़ा वाला लिखा है, कोई कहीं का लिखा है तो सारे गांव के लोग। बहुत सारे गांव की अब नई कॉलोनियां शहरों में बसी हुई है, जो बच्चे पढ़ाने आते हैं, कोई नौकरी करने आते हैं। मतलब आप गांव के आदमी को बांट रहे हो। सुविधा दो, वोट लेना है तो
लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी, वो है नहीं। इसलिए गांव और शहर के नाम पे आज वोट मांगने की कोशिश में है भाजपा। क्योंकि विधानसभा सत्र जब होता है, जब आपको बहुत बड़े मतलब इनके जो भ्रष्टाचार जो काम होते हैं वो सारे उजागर करते हैं, तथ्यों से देते हो, तो क्या अभी तक किसी का जांच करवाई उन्होंने, किसी को निकला परिणाम? आजकल अखबारों में चर्चा का विषय है। मनोहर लाल जी कहते हैं मैं जांच कराऊंगा, दुष्यंत कह रहा है मेरी जांच कराओ, तो देरी किस बात की? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वो जांच कराने की बात करता है, मुख्यमंत्री करता है, नायब सैनी, तो फिर वो कह रहा है मेरी जांच कराओ, तो देरी क्यों कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए हर हाल में, और जांच जरूर दूर जाने की जरूरत है। शराब घोटाला जो हुआ उसकी जो जांच हुई है, जो 2 एजेंसियों ने अलग अलग करी है, वो सार्वजनिक करो। उसके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, तब तो हम ये मान लेंगे कि आपस में मिले हुए नहीं है। दोनों 4.5 साल तक इकट्ठे रहे और 4.5 साल में दोनों ने मिलकर के प्रदेश को लूटा है। 19 से ज्यादा घोटाले हुए। उन सारे घोटालों की जांच हो, जुडिशली किसी सिटिंग जज की या कोई रिटायर्ड जज की जिम्मेवारी लगे, टाइम फिक्स करे कितने दिन में जांच करके दो। ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी आपस में मिले हुए दोनों, आज भी दिखावे के तौर के ऊपर तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन अजय सिंह जी का खुद का बयान था कि हम भाजपा से दूर कब हुए, हम तो आज भी भाजपा के साथ हैं। पहले तय तो करें आपस में घर में बैठ करके कि क्या बयान देना है, क्या फैसला है हमारा। कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव मैदान में आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन सा है दोनों में? जनता तय करेगी, ये जनता का काम है। कल हिसार में नामांकन किया था, किस तरह का वहां समर्थन मिला? आपने सोशल मीडिया पे सारी चीजें आती हैं, आपने देखी होगी। हजारों लोग थे, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हुई थी, और सबसे बड़ा नामांकन का अगर पैदल मार्ग था तो हमारा था। बाकी लोग जितने भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे वो सब गाड़ियों में चढ़ करके आते हैं। शैलजा जी ने यहाँ रोड शो किए, पूरे प्रदेश भर से जो उनके कोई समर्थक थे उन सब की गाड़ियां आई हुई। सरसा की गाड़ियां नंबर देखो तो बहुत कम थी। बाहर से गाड़ियां ला करके टोटल का टोटल प्रदर्शन किया गया। बाहर से गाड़ियां ला करके रोड शो करके कोई हवा नहीं बना सकता। फिर तो मैं आज कई हजार गाड़ियां बाहर से बुला सकता था। मैं पूरे प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं को कहता हो गए, सबने आ जाना था, आपका सारा शहर जाम हो जाता, पैर रखने को भी जगह नहीं होती, इतनी की संख्या में गाड़ियां आ सकती। लेकिन हमने केवल अपने कार्यकर्ता बुलाए, और आज हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या आप देखोगे, उनका उत्साह और जोश जब देखोगे तो फिर आपको खुद को ये बात समझ में आएगी, एहसास होगा कि सरसा की लोकसभा की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। यहाँ बहुत अफवाहें फैलाई हुई है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हमारी पार्टी को ताकत देना है, मजबूत करना है। हमने लोकसभा में अपनी हर हालत में एंट्री करनी है। आप देखना जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को, सबसे ज्यादा सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में जीतेगी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमें उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, जो दोषी लोग हैं उनको अरेस्ट करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सीबीआई को इसमें जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या कराई है, उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई करे, न्याय जरूर करे। अभय सिंह जी, आने वाले समय में कोई बड़ी रैली सिरसा या आसपास एरिया में?
सरसा में करेंगे, गेहूं का उठान हो जाए, मंडी में करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। ये मान के चलो 15 तारीख के आसपास कोई दिन तय करेंगे। 2 रैलियां करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक फतेहाबाद में करेंगे, एक ही दिन में दोनों करेंगे।